इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आप सबका धन्यवाद जिन्होंने इतना सपोर्ट किया लिमिट ब्रेकर्स चैनल को, तो इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सबका। इसी अच्छी बात से आज के इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चों आपको नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स, तीन पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में बाइसेक्ट ईच अदर, सेकंड पार्ट में आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, थर्ड पार्ट में आर इक्वल। आपको उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल्स क्या होंगे, फर्स्ट पार्ट में बाइसेक्ट ईच अदर। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, अगर हमने सबकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ा है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, अगर इन सबकी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है तो भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले पार्ट में पूछा गया है, पहले पार्ट में कह रहे हैं उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आपको बहुत आसान है यार, हमें तो प्रॉपर्टीज पता है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, आप पहले पार्ट का आंसर होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर है आपके पास पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं हम पैरेललोग्राम। तो अब सेकंड पार्ट में आपको बताना है उस क्वाड्रिलेटरल का नाम जिसके डायगोनल क्या करेंगे, हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। भाई ये भी बहुत आसान है। कौन कौन से, आप कहोगे भाई रोम्बस और स्क्वायर, जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब इसका आंसर है रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज याद है तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अब लास्ट पार्ट, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो कौन से होते हैं, आपको दो होते हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बच्चों इक्वल होते हैं। अब कहोगे यार आप कैसे बता दे रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे बता रहे हो। भाई साहब मुझे प्रॉपर्टीज याद है, आपको अगर प्रॉपर्टीज याद होंगी तो आप भी समझ रहे होगे। अगर नहीं याद है ना भाई, सबकी प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लो। ठीक है, बुक में प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, सबकी प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लो, फिर आप अच्छे से समझ सकते हो। मैंने क्या बोला, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स क्या हो, इक्वल हो। तो कौन कौन से होते हैं वो आप कहोगे बहुत ही आसानी से, स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाले पार्ट का आंसर क्या होगा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन बस इतना सा था। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो भाई एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और ये भी बताना आप कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, या कोई सा भी चैप्टर, कोई किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन सर करा दो, तो हम कोशिश करेंगे उसको पहले कराया जाए। इसी अच्छी बात के साथ आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।